अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वो बताता है कि फाइंड द कंडीशन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दी है और वो कहता है कि ये इक्वल है, कि वो कौन सी कंडीशन है जिसके मुताबिक ये जो इक्वेशन गिवन है ये इक्वल आएगी। तो हमने इक्वल वर्ड पे भी अब ध्यान देना, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर दिया था। तो सबसे पहले हम इक्वेशन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो आएगा mx प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं। तो हमारे पास आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये साथ में ये वैसे आ जाएगा माइनस 4ax। तो इसमें आप देखो तो स्क्वायर वाली वैल्यू ये आ जाएगी और x वाली वैल्यू जो है वो ये आ रही है और इनमें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो हम लिखेंगे 2mc माइनस 4a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से हम a, b और c की वैल्यू लेते हैं। तो a की वैल्यू मेरे पास आएगी m स्क्वायर, b की वैल्यू आएगी 2mc माइनस 4a और c की वैल्यू आएगी c स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट का, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारे पास क्या है, ये सारी वैल्यू b की है। 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह आ जाएगा m स्क्वायर और दूसरी जगह आ जाएगा c स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ओपन करें तो a स्क्वायर आएगा हमारे पास 4m स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर। नेक्स्ट आएगा माइनस 2ab माइनस 2a और b की जगह ये आ जाएगा नेक्स्ट 16a स्क्वायर और ये नेक्स्ट आएगा हमारे पास 4m स्क्वायर c स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखो तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और लास्ट पे जो हमारे पास वैल्यू बचेगी इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो आएगा 16mc प्लस 16a स्क्वायर। ठीक है, अब उसने बोला था कि रूट्स क्या हैं, इक्वल है। तो यहाँ पर आप लिखो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू 0 आएगी और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस 16 कॉमन आ रहा है, mc माइनस a स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास अच्छा यहाँ से 16a भी आएगा, mca आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर a भी एक कॉमन आएगा और यहाँ पर सिंगल वैल्यू एक ही रह जाएगी। अब माइनस 16a जो है इधर दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड टू 0 बाय माइनस 16a और बाकी रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास बचेगी mc इज माइनस a। तो mc माइनस a क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, तो mc इज इक्वल टू a जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड कंडीशन थी वो हमने ड्राइव कर दी। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखो हर सवाल में हो क्या रहा है, वही काम के उसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो निकालना है और कहीं ना कहीं वो परफेक्ट स्क्वायर का वर्ड यूज़ कर देता है और कहीं ना कहीं वो इक्वल रूट्स का वर्ड यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से हम डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देते हैं और यहाँ लेफ्ट साइड पे 0 आ जाता है और इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं हम। ठीक है, k की वैल्यू कहेगा, k की वैल्यू निकाल देंगे, कंडीशन फाइंड करने के लिए बोलेगा, कंडीशन निकल आएगी हमारे पास। तो मेथड सेम ही यूज़ कर रहा है वो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। अब देखो ना, इसमें भी उसने इक्वल का वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब हम डिस्क्रिमिनेंट लेंगे और नेक्स्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेंट 0 भी करेंगे उसको। अच्छा, इसकी कंडीशन बनानी है। तो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो ये उसी तरह का है। तो आपने इसको खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, कि वो कहता है शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। अब रैशनल वर्ड यूज़ किया है। अब रैशनल का मतलब क्या है कि
जब आप फर्स्ट केस के अंदर लाई कर रहा है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा इसका, और उसका परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, ठीक है, क्योंकि रैशनल के लिए परफेक्ट स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 8। तो आएगी जी a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्र प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से हमारे पास ए बी और सी की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ही ए बी जो है वो यूज हो रहा है, तो मैं इसको नाम दूंगा ए डैश का, ठीक है, ताकि इनमें इन ए बी सी में और ये वाली जो ए बी सी की वैल्यू हम लिख रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट के लिए, उनमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो सके। तो उसको मैं डैश से डिनोट करता हूँ। तो ये आएगा बी माइनस सी, और नेक्स्ट हमारे पास जो बी की वैल्यू आएगी उसको मैं बी डैश कह रहा हूँ, बी इंटू सी माइनस ए, एंड सी डैश की वैल्यू आएगी सी इंटू ए माइनस बी। डिस्क्रिमिनेंट आएगा हमारे पास बी स्क्र माइनस 4ac, ठीक है, डैश लगा दें इनके साथ। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वेयर माइनस 4a की वैल्यू आएगी हमारे पास a इंटू बी माइनस सी, और c की वैल्यू आएगी c इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये आ जाएगा जी हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास आएगा बी स्क्र इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वेयर माइनस 4। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं इसको, ये आएगा ए बी और माइनस ए सी ए माइनस सी बी। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई की। अच्छा, यहाँ पे आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो तो ये मैं दूसरी ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ ताकि सी में और ब्रैकेट में कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर फॉर्मूला ओपन होगा, तो फॉर्मूला लगाते हैं जी। हमारे पास आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, और अब यहाँ पर बेटा ये एक फैक्टर है और ये भी एक फैक्टर है, ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये -4 वैसे आएगा, और अंदर वैल्यू हमारे पास आएगी ए स्क्वायर बी सी माइनस ए सी बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आएगा माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आएगा हमारे साथ ए बी सी स्क्वायर। ठीक है, मज़ीद इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए अब ये बी स्क्वायर इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा, और ये -4 जो है वो इन वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा, और साथ ही इधर हिंट भी आप दे दें यहाँ पर कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा जी हमारे पास 0, तो यहाँ पर 0 भी लेफ्ट साइड पे पुट कर दें। तो नेक्स्ट आएगी हमारे पास वैल्यू बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। नेक्स्ट -4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -4a स्क्वायर बी सी प्लस 4ac या a b स्क्वायर सी। ठीक है, और नेक्स्ट आएगा -4a स्क्वायर, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे a स्क्वायर सी स्क्वायर और -4ab सी स्क्वायर। अच्छा, साइन मैं चेक कर लेता हूँ कि साइन में तो नहीं गलती हो गई, यहाँ पर प्लस आ गया, देन यहाँ पर फिर प्लस आ गया और यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, अब इक्वल टू ये सारी वैल्यू जो है वो इक्वल टू किसके आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है। अब जो सेम वैल्यूज़ हैं उनको देख लें, सेम कोफिशिएंट जो बेस वाली वैल्यूज़ हैं वो सॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पर जो सेम आ रही है हमारे पास वैल्यू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी नहीं है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी नहीं है, ए बी स्क्वायर, ये वाली ये दो कोफिशिएंट बेटा सेम है इनके। ठीक है, तो इनको सॉल्व करेंगे हम, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये वैसे आएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, +2ab स्क्वायर सी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास इन तीन वैल्यूज़ के अंदर जो है हमारे पास कॉमन आ रहा है बेटा, देखो तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है,
-4 ABC। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा समझना है आपने कि ये दो वैल्यूज जो हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इनमें क्या कॉमन आ रहा है? तो इनमें बेटा -4 ABC कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कॉमन लेने लगा हूँ -4 ABC, और अंदर वैल्यू क्या बचेगी इन दोनों की? A -C, ठीक है, ये इन दोनों के दरमियान बचेगी। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा हमारे पास 4A² C² वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। इन क्या किया है, दो काम किए हैं यहाँ पे मैंने। जो सेम बेस वाली वैल्यूज थी उनको सिंप्लीफाई करके एक सिंगल वैल्यू आ गया मेरे पास आंसर, और ABC वाली जो दो वैल्यूज थी उनमें से मैंने ABC और -4 ABC कॉमन लिया और अंदर मेरे पास A-C आ गया, बल्कि प्लस का आएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है तो प्लस का आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास कंडीशन बन गई। अब और इक्वल टू ये 0 आ गया। अब यहाँ पर आप देखो तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू कॉमन कौन सी आ रही है? B² कॉमन आ रहा है, तीनों वैल्यूज में B² कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या रहेगा? C² + B² +2 AC, ठीक है, +2 AC कॉमन, रिमेनिंग वैल्यू बचेगी, देन -4 ABC × A + C, और ये वाली वैल्यू को क्या मैं होल का स्केयर, चलें अभी फिलहाल इसको ऐसे लिख लें, A² C² = 0। अब यहाँ पर ये एक फॉर्मूला बन रहा है बेटा, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? A + B का होल स्केयर, C + B का होल स्केयर, -4 ABC × A + C, एंड देन ये भी होल स्केयर बन रहा है किसका? 2AC का होल स्केयर = 0। अब जरा थोड़ा सा आपने गौर करो तो ये वाली वैल्यू को भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, B × C + B का होल स्केयर, एंड देन -4 ABC A + C +2 × AC का होल स्केयर। अब उसने वर्ड यूज किया था रैशनल, ठीक है, रैशनल के लिए क्या था? परफेक्ट स्केयर। तो हमने आज आके क्वेश्चन को एक स्केयर फॉर्म के अंदर क्लोज करना था सारा, वो अभी हम वही कर रहे हैं। मैं रिवाइज भी करवाता हूँ लेकिन अभी फिलहाल इस पर फोकस करें। तो ये देखो मेरे पास कंडीशन बन रही है A² + B², और ये होगा हमारे पास -2AB होगा, ठीक है, -2AB जो है वो हमारे पास गिवन कंडीशन जो है वो बन रही है, ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ पर अगर तो यहाँ पे प्लस होता तो सिंपली हमने वो फॉर्मूला जो है वो लगा देना था। अब यहाँ पर जो है हमारे पास बनेगी वैल्यू A, ये सारी वैल्यू एज A आएगी, A - B का होल स्केयर। इसका बेटा मैं ज़रा आंसर देख लूँ, आंसर 2AC का होल स्केयर, जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ तक जो है ना वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी हमने पूरी कर दी है। अब देखो सिर्फ ये A² बन गया, ये B² बन गया, अब ये क्या होना चाहिए? -2AB होना चाहिए, ठीक है। अब -2AB हम करके देख लेते हैं ना, साइड पे कर लेते हैं, -2 लिखें इधर, -2 A की जगह क्या आएगा? B × C + B × C + B, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे B² कॉमन आएगा तो यहाँ पर A आ जाएगा, ठीक है, ये A आएगा B की जगह पे, तो C + A जो है वो यहाँ पर आएगा, और नेक्स्ट जो है वो -2A B की जगह क्या आएगा? 2AC। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2 आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, A भी आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया और C + A भी आ गया। इसका मतलब ये है कि ये -2AB की वैल्यू जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रही है, तो हम इसको जो है वो पूरे फार्मूला के अंदर इनक्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास इसकी जो है वो रिक्वायर्ड आ गई। अब सबसे पहले किया क्या? सबसे पहले यहाँ से हमने ABC निकाला, ABC निकालने के बाद डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के अंदर जो है वो वैल्यू पुट कर दी है, वैल्यूज पुट करने के बाद उनको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद यहाँ पर हमने जो सेम बेस वाली वैल्यू थी, जहाँ पर A² B A B² C, यहाँ पे भी देखो A B² C आ रहा है,
तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बन गई, ठीक है। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो सेम वैसे ही आ गई ना, इन दोनों को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट ए बी सी जिनमें आ रहा था, जिन वैल्यूज़ के अंदर क्या आ रहा था, ए बी सी आ रहा था, उनको जो है वो हमने उनमें से ए बी सी कॉमन लिया और ये आ गया। लेकिन ए बी सी इसमें भी कॉमन आ रहा है, लेकिन ये प्लस किया है तो इसको हमने नहीं किया। -4 ए बी सी कॉमन लिया और अंदर ये वाली वैल्यू जो है वो बच गई। इसके बाद क्योंकि हमारा टारगेट था फॉर्मूला बनाना, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के लिए फॉर्मूला ही बनेगा, तो उसके लिए ए स्क्वायर भी बनाना था, बी स्क्वायर भी बनाना था। अब यहाँ से मुझे फील हो रहा था कि ये तो 2ac का होल स्क्वायर बन जाएगा इजीली, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से जो है ना हमने ए बी सी कॉमन नहीं लिया, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है कि यहाँ इस वैल्यू से ए बी सी कॉमन क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें प्लस बी स्क्वायर भी रिक्वायर्ड था ना फॉर्मूला बनाने के लिए, इस वजह से। नेक्स्ट, अब इन तीन वैल्यूज में कैसे वर्किंग की है, इन तीन वैल्यूज में से बी स्क्वायर कॉमन लिया और अंदर ये वाली वैल्यू बच गई। इसने क्या किया, होल स्क्वायर बना दिया। तो बी स्क्वायर इंटू ये वाला होल स्क्वायर क्या बनेगा, ओवरऑल होल स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू एज ए वर्क करेगी और इसी तरह ये वाली वैल्यू एज बी वर्क करेगी। प्रॉब्लम था कि ये वाली वैल्यू जो है, जो हमने कॉमन लिया है, ये -2ab की वैल्यू कंडीशन भी पूरी करती है कि नहीं करती। तो स्टेप में अगर ये आप कंडीशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज इसकी भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वो फार्मूला क्लोज कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह आपने जो है ना वो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू ही उसने जो है ना वो रिक्वायर्ड की है हमें, और जो गिवन कंडीशन है वो है x² -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के x एंड +3 = 0। अच्छा, के यहाँ पर जब सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, कहते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के द प्रूव दैट द इक्वेशन आर रियल। अच्छा, के की वैल्यू नहीं उसने पूछी, कहता है वो कौन सी कंडीशन है जिसमें के की तमाम वैल्यूज आगे पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। तो अब वो हमने फाइंड करनी है। तो टारगेट हमारा जो है वो कंडीशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम वैल्यूज लेते हैं, a 1 आ जाएगा और b आएगा हमारे पास k + 1 ओवर के एंड देन c आएगा 3। डिस्क्रिमिनेंट b² -4ac k + 1 ओवर के, ये b का स्क्वायर आ गया, -4 a की जगह 1 आएगा और c की जगह 3 आ जाएगा। तो -2 का क्या आएगा, 4 आ जाएगा और k + 1 ओवर के का होल स्क्वायर -12। नेक्स्ट 4 इंटू k² + 1 ओवर k² +2 आ जाएगा -12। नेक्स्ट स्टेप में 4 को आप जो है वो मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो बनेगी वैल्यू 4k² + 1 ओवर k² + 8। यहाँ पर बेटा आपने ये वैल्यू ठीक करनी है, यहाँ पर 4 आएगा, कुछ प्रीवियस बुक्स के अंदर यहाँ पर 3 दिया है तो ये गलत है, इसको रिप्लेस कर लें, ठीक है। तो यहाँ 3 की जगह क्या आएगा 4। तो जहाँ जहाँ सी हमने वैल्यू पुट की है उसको 4 करते हैं और यहाँ पर 16 आएगा, ठीक है, 16 एंड देन 16। नेक्स्ट इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू 4k² प्लस, अच्छा ये 4 ओवर k² एंड देन -8। अब ये उसने डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 4 कॉमन लें तो आएगा हमारे पास 4 इंटू k² + 1 ओवर k² माइनस जो है वो 2 आ जाएगा, ठीक है, = 0। तो 4 इंटू k - 1 ओवर k का क्या आएगा होल स्क्वायर।
अब ये ओवरऑल क्या बनेगी वैल्यू 2 इंटू के माइनस 1 ओवर के का होल स्केयर जो है वो हमारे पास वैल्यू बनेगी। तो अब ये बेसिकली क्या है बेटा, ये जो हमारे पास कंडीशन बन रही है डिस्क्रिमिनेंट की वो क्या आएगी पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप जीरो ना भी करो तो जस्ट इसको साथ साथ डिस्क्रिमिनेंट लिखते जाओ, ठीक है, क्योंकि उसने वो इक्वल वगैरह का वर्ड तो यूज़ नहीं किया ना, तो इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट जीरो नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। अब ये वो गिवन कंडीशन है जिसके अंदर के की वैल्यू कुछ भी पुट कर दी जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास के की वैल्यू आ जाती है -2 तो इसका स्केयर जो है वो उसको क्या कर देगा +4 करेगा। अगर +2 आ जाती है देन फिर भी आंसर जो है वो हमारा +4 ही रहेगा, क्योंकि होल का स्केयर आ गया ना। अब ये जो मर्जी वैल्यू आ जाए, माइनस की वैल्यू अंदर आ जाए, अंदर वाली वैल्यू माइनस की आ जाए या प्लस की आ जाए, वो स्केयर उसको क्या कर देगा प्लस ही कर देगा दोनों कंडीशंस के अंदर। तो क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट जस्ट फाइंड किया, स्केयर ओपन कर दिया, स्केयर ओपन करने के बाद 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, कांस्टेंट वैल्यूज आपस में सॉल्व होगी, उसके बाद नेक्स्ट 4 कॉमन लिया और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, और 4 किसका स्केयर है 2 का, तो ये होल का स्केयर बन गया। तो ओवरऑल हमारे पास जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो ड्राइव होगी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, शो दैट द इक्वेशन आर रियल। तो हमारे पास जो वैल्यू है जी b माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या रहेंगे डिस्क्रिमिनेंट, और उसके लिए वैल्यूज चाहिए होंगी a डैश b माइनस सी और b डैश आ जाएगा c माइनस ए एंड देन c डैश आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे b डैश स्केयर माइनस 4a डैश c डैश। तो वैल्यूज पुट करें, c माइनस ए का होल स्केयर माइनस 4a की वैल्यू है b माइनस सी और c की वैल्यू है a माइनस बी, c स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ca माइनस 4 वैसे आ जाएगा, ए बी माइनस बी स्केयर माइनस ए सी प्लस बी सी, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है जी सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्केयर प्लस 4ac एंड माइनस 4bc, ठीक है। अब इसमें जो है हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं स्केयर वाली वैल्यूज देखें तो हमारे पास आ रही है ए स्केयर आ रही है वैल्यू ये, और बी स्केयर की जगह क्या आएगा 2b का होल स्केयर लिख सकते हैं हम, और सी स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा 2ab प्लस 2ab, तो ab की वैल्यू क्या है प्लस 4ab, नेक्स्ट प्लस 2bc जो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, अच्छा यहाँ पर जो है यहाँ पर c आएगा 4ac आएगा, यहाँ पर वो गलती से मैंने b लिख दिया था। अच्छा यहाँ पर हमने 4ab जो है वो ac ये दोनों की बेस सेम है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2ac। नेक्स्ट हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा माइनस 4ab एंड नेक्स्ट माइनस 4bc, ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला देखें जरा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर हमने पढ़ा था, तो वो किसके इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला एक पढ़ा था। अब हमने वही फॉर्मूला यहाँ पे बनाना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ए स्केयर तो सिंपल आ रहा है जैसे वो फॉर्मूला लिखा है, सी स्केयर भी सिंपल आ रहा है, लेकिन b वाली जो वैल्यू है वो b स्केयर नहीं है, 2b का होल स्केयर है। नंबर 1 तो ये पॉइंट। नंबर 2 ये पॉइंट ये है कि माइनस की वैल्यूज भी आ रही है, यहाँ पे तो तीनों प्लस की हैं तो सिंपली सारे प्लस आ गया। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज माइनस की भी हैं, ठीक है। तो अब इनके लिए क्या करेंगे हम, इनके लिए हमने देखना है कि कौन सी दो वैल्यूज ऐसी हैं जिनके साथ माइनस अटैच हो रहा है। तो आप जरा गौर करो, स्केयर वाली वैल्यूज तो बेटा पॉजिटिव ही आएंगी, वो तो मसला नहीं है हमारे लिए, स्केयर तो पॉजिटिव ही आता है। अब जब हम AC की बात करते हैं, A और C वैल्यू की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि A भी पॉजिटिव है और C भी पॉजिटिव है, जैसे 2CA आया होगा। अच्छा यहाँ पर AB और BC वाली वैल्यू नेगेटिव है,
ठीक है, ए बी और बी सी वाली वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस वैल्यू के साथ बी अटैच हो रहा है वो वैल्यू नेगेटिव हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं यहां पर ऐसे कि ये मेरे पास आ गया एज आ ए स्क्वेयर और ये आ गया मेरे पास एज आ बी स्क्वेयर और ये सी स्क्वेयर, और नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है बी वाली जो है वो नेगेटिव करनी है हमने, तो क्या आएगा हमारे पास 2 AC, ये तो सिंपल आ गया। नेक्स्ट क्या आएगा -2 AB एंड -2 जो है वो BC। लेकिन यहां पर एक पॉइंट याद रखना है कि जहां पे b की वैल्यू आ रही होगी उसको हमने 2b लिखना है। ठीक है, तो ये 2b आ जाएगा और यहां पर भी 2b इंटू सी आएगा। अब ये फॉर्मूला बन गया, अब फॉर्मूला भी बन गया और ये जो कंडीशन हमारे पास है -4ab वाली -4bc वाली वो भी चेंज नहीं हो रही, वो भी कंडीशन वही है और फॉर्मूला भी बन गया। तो हम इसको लिख सकते हैं a + c - 2b का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये दो पॉइंट आपने याद रखने हैं कि एक तो c हमारे पास जो b के साथ है वो 2 अटैच है, और नेक्स्ट जो जिन वैल्यूज के साथ b इन्वॉल्व हो रहा है वो उसको क्या कर रही है, नेगेटिव कर रही है, तो हमने b की वैल्यू जो है वो एज आ नेगेटिव लेनी है। अब जब इसके अकॉर्डिंगली आप ये फॉर्मूला ओपन करोगे तो यही कंडीशन तो बनेगी, a² + b² + c² + 2ac - 2ab, क्योंकि वो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है वो माइनस बन जाएगी। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास इसका भी होल का स्क्वायर जो है वो बन गया, और जो उसकी रिक्वायर्ड थी कंडीशन के रियल होना चाहिए। ठीक है, जो हमारे पास इसकी फॉर्म जो है वो रियल होनी चाहिए। अब ये सारी बात है, स्क्वायर जो है अब अंदर कोई भी वैल्यू आ जाए, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही कोई भी वैल्यू आ जाए वो उसको नेगेटिव नहीं होने देना, उसने इसको पॉजिटिव ही कर देना, तो हमारा आंसर जो है वो हर सूरत में रियल ही आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।